क्या इंडोनेशिया इजराइल का साथ दे रहा है या फिर इजराइल के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है? क्या बाकी देशों की तरह इंडोनेशिया भी फिलिस्तीन के साथ धोखा कर रहा है? आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल ये बात तब सामने आई जब इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया OECD संगठन में शामिल होने के लिए इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को अच्छे करने यानी उनके साथ राजनीतिक संबंध बनाने की नॉर्मल करने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने आगे बताया कि यह सहमति जकार्ता, तेल अवीव और OECD के महासचिव मैथियस कॉरमन के साथ लगातार 3 से 4 महीने गुप्त विचार विमर्श करने के बाद हुआ है। यानी इतनी महीने विचार करने के बाद यह सहमति हुई है। और जैसे ये रिपोर्ट निकली फौरन ही इंडोनेशिया की तरफ से भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया आ गई। इंडोनेशिया ने इसका खुलकर विरोध कर दिया है। इंडोनेशिया का साफ साफ कह रहा है कि हमारी ऐसी कोई भी योजना नहीं है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि OECD में शामिल होने के लिए इजराइल के साथ हमारा राजनीतिक संबंध स्थापित करना यानी इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की हमारी कोई भी योजना नहीं है। हम कल भी फिलिस्तीन के साथ थे और आज भी फिलिस्तीन के साथ ही हैं और हम हमेशा से फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं यानी फिलिस्तीन को एक अलग राज्य बनाया जाए, इस पर सहमत हैं। उधर मेरे दोस्त चीन लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है। चीन का कहना है कि जो इजराइल के द्वारा ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था, ये बहुत ही अफसोस वाली बात है। ये बहुत ही गलत किया इजराइल ने। चीन ने आगे कहा कि ईरान और सीरिया की इज्जत और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए था और अभी भी अब इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से चीन लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है। एक तरफ तो अमेरिका के ऊपर ईरान की धमकियां पड़ रही हैं, इजराइल के ऊपर ईरान की धमकियां पड़ रही हैं, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है इस हमले के बाद। वहीं में दोस्त एप्पल ने भी अपना दोगलापन दिखा दिया। एप्पल ने भी अपनी दगाबाजी दिखा दी। एप्पल ने अपने आईफोन से फिलिस्तीन का झंडा ही हटा दिया। दरअसल एप्पल का कहना है कि जब भी हमारे यूजर्स जेरूसलम लिखते थे आईफोन में तो फिलिस्तीन का झंडा आ जाता था, जिसके चलते अब हमने फिलिस्तीन के फ्लैग को, फिलिस्तीन के झंडे को ही हटा दिया है। उधर अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इजराइल को चेतावनी दी है कि हमें उम्मीद है कि ईरान 24 से 48 घंटे के अंदर हमारे ऊपर यानी इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है और बहुत बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए सतर्क हो जाएं। इसलिए तो ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल दोनों डरे हुए हैं ईरान की विपरीत यानी ईरान की जो जवाबी कार्रवाई होगी उससे। वहीं मेरे दोस्त ईद के बाद हमारी जिंदगी तो नॉर्मल चलने लगी, लेकिन इजराइल ने ईद के 30वें दिन गजा के एक घर पर हमला कर दिया जिसमें लगभग 29 से 30 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। उधर अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने लगभग 349 से ज्यादा चीन की कंपनियों पर और व्यक्तियों पर बैन लगा दिया है और यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन का तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उधर भारत ने भी तुर्की को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने तुर्की को 22,000 करोड़ का झटका दिया है। दरअसल तुर्की मालदीव और पाकिस्तान के सुर में आकर कश्मीर के ऊपर विरोधी रुख दिखा रहा था, जिसके बाद भारत ने 22,000 करोड़ का ठेका दिया था तुर्की को युद्धपोत बनाने के लिए, तो उस ठेके को कैंसिल कर दिया है यानी उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है और अब भारत खुद अपने देशों में नौसैनिक यानी युद्धपोत बना रहा है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।